गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ IGP लिमिटेड कलकत्ता आपको निकालना है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब वर्किंग को पूरा लेजर फॉर्म में दिखाना है। ये देखिए गुडविल इस बार प्रीवियस ईयर 18 है, अब करेंट ईयर 19 है। गुडविल देखिए 1,15,000 का था, यहाँ 258 हो गया। इसका मतलब गुडविल में 1,43,000 इंक्रीज हुआ है। इसको हम लोग परचेज ऑफ गुडविल के नाम से समझेंगे। पेटेंट में देखिए यहाँ चेंज हुआ है, पेटेंट कम हुआ है। कम होने का एक रीज़न सेल होता है, दूसरा रीज़न रिटेन ऑफ होता है। उसके लिए एक नंबर एडजस्टमेंट में देखिए 25,000 रुपया का पेटेंट रिटेन ऑफ हुआ था और कुछ पेटेंट को 10% प्रॉफिट पे बेचा था। ये इन्फॉर्मेशन है, पेटेंट से रिलेटेड है। पेटेंट अकाउंट बना के इसको यूज करना होगा। मशीनरी देखिए यहाँ इंक्रीज हुआ है। 2 नंबर एडजस्टमेंट में अगर देखा जाए तो कोई मशीन कॉस्टिंग 250 था, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 85,000 था। तो 250 से अगर 85,000 बाद दे देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, तो वो होता है 1,65,000। उसको 187 में बेचा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है सेल पे और डिप्रिसिएशन दे रहा है करेंट ईयर का 1,20,000। जब मशीन अकाउंट बनाएंगे इस एंट्री को डालेंगे उसमें, तो वहाँ से हमको परचेज ऑफ मशीन मिलने का चांस बनेगा। तो हमको 2 अकाउंट बनाना होगा, पेटेंट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके बाद यहाँ देखिए 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब यहाँ परचेज किया है। अब उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 है। 30 जून को डेट भी दिया हुआ, 30 जून को 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट खरीदा है और उसी दिन कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है। वे आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 15,000। 31 दिसंबर को बेचा है, दैट इज 9 मंथ आफ्टर वो कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है, जहाँ उसको प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपया। अच्छा, इंटरेस्ट बोला है 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो इंटरेस्ट का हमको वर्किंग दिखाना होगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज है, ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो हमको एक अकाउंट बनाना होगा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंट का नंबर 3 हो गया, पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट। ये देखिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 4 लाख का था, 3 लाख हो गया। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपया का इसको सेल बोलेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड 1,00,000 रुपया इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ये शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदे हैं 60,000 नो चेंज, तो न परचेज है न सेल है। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 के बाद नंबर 4 में आइए। ये जो एक्स लिमिटेड का शेयर था, इसके ऊपर 10% डिविडेंड कंपनी पे किया है। कंपनी पे किया है, कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, लेकिन हम लोग रिसीव किए हैं, हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। 60,000 का 10% 6,000 डिविडेंड रिसीव्ड माना जाएगा। जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट ऑफ लैंड था, उस लैंड को लेट आउट किए। लेट आउट करने से 40,000 हम लोग को रेंट रिसीव्ड हुआ है। ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने पूरा एक कंप्लीट प्रॉब्लम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। याद रहे 3 अकाउंट बनाना है, पेटेंट, मशीन एंड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले गुडविल था और गुडविल इंक्रीज किया था, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल डिक्रीज करने से रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। इंक्रीज किया है तो इंक्रीज हुआ, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश निगेटिव देंगे 1,43,000। अच्छा, पेटेंट में एडजस्टमेंट था, तो पेटेंट के लिए अकाउंट बना देंगे। ये रख दिया आपके सामने पेटेंट अकाउंट। एसेट्स है तो स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 296,000, क्लोज होगा बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,35,000 है। ठीक है,
तो पेटेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। ओपनिंग में 2 BD, क्लोजिंग में बाई CD। अब बाई पेटेंट रिटेन ऑफ डेप्रिसिएशन की तरह होता है। बाई पेटेंट रिटेन ऑफ 25,000 बोला हुआ था। अब यहाँ देखिए 296,000 था, 296,000 में से 25,000 का रिटेन ऑफ हो गया। अब बैलेंस बच गया 135,000। तो अभी पेटेंट 136,000 का बचा हुआ है। 136 का पेटेंट को सेल किए हैं। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला हुआ है 10% प्रॉफिट होगा। तो 1,36,000 का 10% 13,600। अब इसको सेल कर देंगे, प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर दिया जाएगा। बाई बैंक अकाउंट सेल। अब इसको प्लस करके अगर सेल करते हैं तो आपका आएगा 149,600 और टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। ये हुआ 600, 309,600, 309,600। तो कैसे बनाए पहले आप वो समझो। ओपनिंग बैलेंस दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिए, पेटेंट रिटेन ऑफ दैट इज डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। अब यहाँ इसका जो पेटेंट बेचा है उसका कॉस्ट निकाले। कॉस्ट आया 136,000, 10% प्रॉफिट लिए 13,600। बाई बैंक प्लस करके बेच दिए 149,600। और सेल ऑफ पेटेंट हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इनफ्लो ऑफ कैश है, पॉजिटिव होगा। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स सेल किए हैं, पॉजिटिव होगा 149,600। ये एक अकाउंट बना दिया आपको, पेटेंट अकाउंट। इसके बाद मशीनरी का एडजस्टमेंट जानना है तो हमको मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। ये आपके सामने रख दिए मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एसेट्स होता है टू बैलेंस BD। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 787,000। अब क्लोजिंग के लिए बाई बैलेंस CD, इसका क्लोजिंग बैलेंस था 962,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन था करेंट ईयर का, बाई डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 1,20,000 था। अच्छा, इंफॉर्मेशन था 2,50,000 का ओरिजिनल कॉस्टिंग मशीन जिसके ऊपर 85,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो 250 से 85,000 बाद दे दीजिए। 165 का है, उसको 187 में सेल किया है। तो बाई बैंक अकाउंट सेल 1,87,000। तो 65 था, 165 और आपको 87 में सेल किया है। तो प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। लॉस होने से बाई में रखते हैं, प्रॉफिट हुआ तो 2 में गए 187 माइनस 165, आपका 22,000 का प्रॉफिट है। अब हम लोग मशीन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। मशीन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आंसर 2 की तरफ आएगा। इसको बोलेंगे टू बैंक परचेज। नया मशीन खरीदा गया, क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में आंसर आएगा। क्रेडिट में आपका 1,20,000 है, प्लस 187,000 है, प्लस आपका 962,000 है। टोटल विल बी 12,69,000। 12,69,000। अब उधर से माइनस करेंगे, माइनस 787,000 और माइनस 22,000 जो प्रॉफिट का था। आपको परचेज निकल गया 4,60,000। परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव होगा। ये सेल ऑफ मशीन 187 इनफ्लो ऑफ कैश है, पॉजिटिव होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। सबसे पहले लिखते हैं सेल ऑफ
मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, इनफ्लो ऑफ कैश है, इसका अमाउंट है आपका 187,000। लाते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज किया, आउटफ्लो हुआ 4,60,000। तो ऐसे करके अपना 3 काम हो गया, गुडविल परचेज, पेटेंट का सेल और मशीन का परचेज सेल दोनों निकला। और एक अकाउंट बनाना था 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये देखिए आपके सामने रख दिए 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी एक एसेट्स है। इसका ओपनिंग बैलेंस आपका 50,000 है। टू बैलेंस BD 50,000, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,20,000 है। बाई बैलेंस CD 1,20,000। इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि 30 जून को हम लोग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे। इस बार परचेज बताया है टू बैंक अकाउंट परचेज, हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे 1 लाख का। 1 लाख का परचेज करेंगे तो यहाँ देखिए 150 हो जाएगा, और जबकि 120 है, इसका मतलब सम इन्वेस्टमेंट 30,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 के प्रॉफिट में बेचे हैं। तो बाई बैंक अकाउंट सेल 30,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 प्रॉफिट बताया है, तो इसका मतलब 45 में बेचे हैं। और यहाँ ले आते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 15,000। 30,000 का इन्वेस्टमेंट 15 प्रॉफिट में बेचे, 45 में बेचे। अब इसका टोटल इक्वल हो जाएगा 1,65,000, 1,65,000। ठीक है, तो ये हो गया परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले आते हैं परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। परचेज करने से आउटफ्लो होगा 1 लाख रुपया निगेटिव। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल करने से पैसा आएगा इनफ्लो, इनफ्लो इज 45,000। तो ऐसे करके 3 अकाउंट बना दिए, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ है, उसका वर्किंग कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, जिसमें 30,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल किए थे 31 दिसंबर को। तो 30,000 का अगर 31 दिसंबर को सेल किए थे तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट बच जाएगा, और 30,000 का सेल हुआ तो 50,000 का ये क्लासिफिकेशन हुआ। 20,000 का आपका 12% साल भर का इंटरेस्ट होगा 2,400। 30,000 का 12% 31 दिसंबर को सेल किए हैं तो 9 मंथ का इंटरेस्ट होगा 2,700। 20,000 का 12% 2,400 रुपया, 30,000 का 12% 3,600, दैट इज 9 मंथ का 2,700। अच्छा, ये जो नया वाला इन्वेस्टमेंट 1 लाख का परचेज किए थे उसका 30 जून डेट था। तो 1 लाख का जो परचेज किए थे 30 जून डेट था, तो इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून, जुलाई से मार्च 9 मंथ का मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9,000। तो टोटल अगर इंटरेस्ट का बात करें तो 14,100 होगा। फिर से देख लो, 50,000 में 20,000 का साल भर, 30,000 का 9 महीना, ये नया वाला 9 महीना, दैट इज 14,100। इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। ये आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट के नाम से, ये हमारा इनफ्लो है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, ये इनफ्लो ऑफ कैश है, पॉजिटिव होगा 14,100। ठीक है, इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट इन लैंड था, सेल हुआ है, कम हुआ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड, 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट सेल किया है, ये पॉजिटिव होगा। और अभी है हम लोग को डिविडेंड मिला है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर रिसिप्ट,
हम लोग को डिविडेंड मिला है 10% डिविडेंड मिला है। 60,000 का 10% पॉजिटिव होगा। रेंट रिसीव्ड ये आखिरी आइटम है। हम लोग का जो प्लॉट था उसको भाड़ा पे दिए थे, लेट आउट किए थे, वहाँ से रेंट रिसीव्ड हुआ है 40,000, ये भी पॉजिटिव होगा। अब इसको प्लस करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आंसर आपका निगेटिव आया है 161,300। माइनस का साइन नहीं देंगे, नाम देंगे नेट कैश यूज्ड इन, ये आपका निगेटिव हो गया 161,300 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये सवाल बन गया। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, और जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए उसको खूब ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।